दोस्तों 14 अक्टूबर 2025 को बेंगलुरु के एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर जो बहुत ही बड़े सर्जन है शहर के हॉस्पिटल में, और उम्र भी उनका बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 35 साल की उम्र में बहुत बड़े सर्जन बन गए। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करते ही बेंगलुरु शहर में बातें होने लगी, हर जगह चर्चा का विषय बन गया। आखिर क्यों इस डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उठाया, तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके चाहने वाले जानने वाले जागरूक हो सके। दोस्तों बेंगलुरु शहर में 24 अप्रैल 2025 को एक डॉक्टर अपनी पत्नी डॉक्टर को बेहोशी के हालत में लेकर बेंगलुरु शहर के कावेरी हॉस्पिटल में पहुंचता है। पहुंचते ही डॉक्टर दोनों को जानते थे, दोनों बहुत ही बड़े डॉक्टर, एक सर्जन और पत्नी टर्मोलॉजिस्ट जो वो होती है स्किन प्रॉब्लम की जो चिकित्सक होती है वो, और गोल्ड मेडलिस्ट। तो देखते ही डॉक्टर उसके इलाज में लग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को बहुत ही जल्दी ये पता लग जाता है जो अब ये जो डॉक्टर कृतिका है वो इस दुनिया में नहीं है। फिर पति से पूछते हैं जो ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो डॉक्टर साहब जो महेंद्र प्रताप रेड्डी हैं वो कहते हैं जो बेहोश हो गई अचानक। हम लोग बातचीत कर रहे थे और अचानक बेहोश हो गई। अब ये बात जब सुनते हैं डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब कहते हैं इनकी जो है ऑटोप्सी ली जाएगी और पोस्टमार्टम की जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कानून है जो अगर किसी की अचानक मौत हो जाए तो उसकी पता लगाई जाती है और पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी कराई जाती है। अब जैसे ही ऑटोप्सी के लिए डॉक्टर साहब डॉक्टर महेंद्र को कहते हैं, तो डॉक्टर महेंद्र कहते हैं नहीं, ऑटोप्सी मत कराओ, पोस्टमार्टम मत कराओ। लेकिन डॉक्टर को ऐसे यही पे शक होता है, एक शक का बीज उनको नजर आता है, जो क्यों एक पति अपनी पत्नी की मौत कैसे हुई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट से आएगा। तो डॉक्टर को शक होता है। हॉस्पिटल से डॉक्टर बहुत ही जल्दी पुलिस को फोन कर देती है, और पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस कहती है जो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और ये डॉक्टर साहब अपने ससुर कृतिका के फादर को भी ये कहते हैं और कहते हैं कि देखिए ऑटोप्सी और ये पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग तो जानते हैं उसे बीमारी थी, गैस की बीमारी थी, और इस वजह से ऐसा हुआ। हम नहीं चाहते इसके बॉडी को भी चीरा जाए। बाप भी झांसे में आ जाते हैं और वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को शक हो रहा था, क्योंकि आज का माहौल ही ऐसा है। तो पुलिस वाले पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी दोनों कराते हैं। और आपको पता है जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आने में 6 महीने लग जाते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट जब आया तो उसमें ये पता चला जो और इस कृतिका डॉक्टर के बॉडी में प्रोपोफोल की मात्रा बहुत अधिक पाई गई, क्योंकि ये जो प्रोपोफोल है एक तरीके से एनेस्थेटिक दवाई है। एनेस्थेटिक दवाई तब दी जाती है जब किसी व्यक्ति की सर्जरी होती है और सर्जरी में दर्द ना हो, इसलिए एनेस्थेटिक दवाई दी जाती है, और वो एक एनेस्थेटिक डॉक्टर के निगरानी में दी जाती है। ऐसे नहीं दे देते कोई किसी को। लेकिन डॉक्टर साहब ने अपनी बीबी को मारने के लिए एनेस्थेटिक का ओवरडोज दे दिया। और ये दवाई दोस्तों मैं आपको बताऊं मार्केट में मिलता भी नहीं है, वो एक डॉक्टर को ही मिलता है, उसका लाइसेंस लगता है। और फिर डॉक्टर साहब ने ओवरडोज दे दिया। जिस पति पे भरोसा था, एक डॉक्टर ने अपने पति के भरोसे को तोड़ा, पत्नी के भरोसे को तोड़ा, और एक अपने डॉक्टर की शपथ जो उन्होंने ली थी एक पेशेंट को बचाने की, उस शपथ को भी तोड़ दिया। दोस्तों आज के दिन में किस पे आप भरोसा करेंगे? आज के डेट में जो कृतिका है डॉक्टर, उसके जो फादर है उन्होंने एक घर गिफ्ट किया था करीब 3 करोड़ रुपए का। अभी अभी ये दोनों, इनकी बेटी और दामाद डॉक्टर महेंद्र प्रताप और डॉक्टर कृतिका उस घर में शिफ्ट हुए थे, और वैसे ही एक घटना घट गई। तो डॉक्टर कृतिका के फादर एम मुन्नी रेड्डी, उन्होंने इस घर को इस्कॉन मंदिर को दान दे दिया, और बहुत दुखी रह रहे हैं। और उनको ये समझ नहीं आ रहा आखिर इतना पढ़ा लिखा उनका दामाद जो एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में बेंगलुरु के बहुत ही बड़ा सर्जन है, वो ऐसा कदम क्यों उठाया। अब पुलिस जो है गिरफ्तार कर चुकी है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को, और पूछताछ जारी है। लेकिन आप और हम क्या सोचे, एक जो आम जनता होती है, कम पढ़ी लिखी होती है, वो ऐसी करती है। हम कहते हैं यह ज्ञान है, ये बेवकूफ है, पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है। लेकिन आज के डेट में
एक पढ़ा लिखा आदमी, एक काबिल आदमी, एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर इस तरीके के काम कर रहे हैं तो समाज पे और क्या बुरा असर पड़ेगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मैं एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।